गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं। सेबी के बोर्ड ने कल कुछ मेजर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स अप्रूव किए हैं। म्यूचुअल फंड्स की फीस और एक्सपेंसेस को सिंप्लीफाई और रिड्यूस किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। आईपीओ रेगुलेशन में भी मेजर चेंजेस लाए गए हैं। डिस्क्लोजर प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है और लॉक इन रूल्स को रैशनलाइज किया गया है, जिससे आईपीओ में पार्टिसिपेशन इजी और ट्रांसपेरेंट हो। डेप्थ इंस्ट्रूमेंट के लिए अब रिटेल इन्वेस्टर्स, सीनियर सिटीजन और वुमेन को स्पेशल डिस्काउंट्स और इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं ताकि पब्लिक डेप्थ मार्केट को बूस्ट मिले। साथ ही ब्रोकर रूल्स, क्रेडिट रेटिंग नॉर्म्स और शेयर कन्वर्जन प्रोसेस को मॉडर्नाइज किया गया है। ये रिफॉर्म्स एम्स करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, इन्वेस्टर कॉस्ट को कम करने और मार्केट पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने का। दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं। आज एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। इंडिया और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है और ख़ास बात यह है कि ये ओमान का पहला एफटीए होगा ऑलमोस्ट 20 साल बाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आज मुस्कात पहुंच रहे हैं और दिसंबर 18 यानी आज दोनों देशों के लीडर्स सामने ये एग्रीमेंट होगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि इस डील से $3 बिलियन से ज़्यादा का इंडियन एक्सपोर्ट्स टैरिफ फ्री हो सकते हैं। अब सोचिए, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सेक्टर्स ओमान में 5% टैरिफ फेस कर रहे थे और अब 83.5% इंडियन एक्सपोर्ट्स पर यह ड्यूटी हट सकती है। FY25 में इंडिया ओमान ट्रेड ऑलरेडी $10 बिलियन क्रॉस कर चुका है, लेकिन इंडिया के एक्सपोर्ट सिर्फ $4.1 बिलियन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अब बात करते हैं पेमेंट रिवॉल्यूशन की। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और हाँ, ये डायरेक्टली यूपीआई से लिंक्ड है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इंस्टेंट रिवॉर्ड्स है। गूगल के सीनियर डायरेक्टर शरद भूलूसा के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड तुरंत मिलता है और आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ही उसे यूज कर सकते हैं। अब ये सोचिए, यूपीआई की सिंप्लिसिटी प्लस क्रेडिट कार्ड का फ्लेक्सिबिलिटी प्लस इंस्टेंट कैशबैक, ये सब एक साथ। और याद रखिए, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड्स यूपीआई से लिंक नहीं होते, जबकि रुपए और यूपीआई दोनों एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए ये कॉम्बो इतना पॉपुलर हो रहा है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आज एक और स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रहा है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी मिशन की तरफ। कंपनी अनाउंस करती है कि गुजरात के खाउदा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 37.925 मेगावाट सोलर कैपेसिटी कॉमर्शियल ऑपरेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। ये कैपेसिटी 300 मेगावाट खाउदा सोलर प्रोजेक्ट का 5th पार्ट है, जो 450 मेगावाट हाइब्रिड ट्रांच 5 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की होली ओन्ड सब्सिडरी है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक ये पार्ट कैपेसिटी 18 दिसंबर से कॉमर्शियली ऑपरेशनल माना जाता है। और नंबर्स देखिए दोस्तों, इस कमीशनिंग के बाद एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ग्रुप की कॉमर्शियल रिन्यूएबल कैपेसिटी अब पहुंच चुकी है 7889.335 मेगावाट पर, जबकि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़कर 7927.26 मेगावाट हो गई है। और अब चलते हैं गिफ्ट सिटी, जहां से इंडिया ग्लोबल फाइनेंस को नए लेवल पर ले जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अंडरराइट किया है $500 मिलियन का 5 ईयर फॉरेन करेंसी टर्म लोन OVL ओवरसीज IFSC लिमिटेड के लिए। ये कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है और गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड है। इस डील में बैंक ऑफ बड़ौदा सोल मैंडेटेड लीड अरेंजर के रोल में है, जो क्लियरली दिखाता है कि बैंक की स्ट्रेंथ सिंडिकेटेड फॉरेन करेंसी फाइनेंसिंग में। बैंक के मुताबिक ये ट्रांजैक्शन दिखाता है कैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इंडिया के क्रॉस बॉर्डर फंडिंग इकोसिस्टम को स्ट्रांग बना रहा है। वैसे OOIL को ONGC विदेश ने इसलिए सेटअप किया है ताकि वो एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी एंटिटी के रूप में कंपनी के ओवरसीज ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सके। अब बात करते हैं दूसरी एक्साइटिंग न्यूज की, और ये है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड की। कोलकाता बेस्ड कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से 62 रेल बोर्न मेंटेनेंस व्हीकल्स का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू है 273.24 करोड़ इंक्लूडिंग GST, और इसमें सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, ट्रेनिंग सर्विसेज और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड है।
RBMB के एक स्पेशलाइज्ड सेल्फ प्रोपर्ड ऑन ट्रैक मेंटेनेंस मशीन है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और रीस्टोरेशन में काम आती है। आगे बढ़ते हैं। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड कल यानी कि वेडनेसडे 17 दिसंबर को कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनका बोर्ड एक प्रपोजल अप्रूव कर रहा है। कंपनी प्लान कर रही है 1200 करोड़ रेज करने का थ्रू इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे। कंपनी का प्लान है कि वो 6.61 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करे फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर के साथ और इशू प्राइस 120.88 जिसमें 115.88 का प्रीमियम शामिल है। ये शेयर्स नॉन प्रोमोटर इन्वेस्टर्स को अलॉट किए जाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, बोर्ड ने 3.30 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट्स इशू करने का भी अप्रूवल दिया है जिसका प्राइस भी 120.88 पर वारंट है। ये वारंट्स प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी को दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।